श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मंगल गीता। श्री कृष्ण के प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से ये गीता का पद्यानुवाद इस दासी सुमंगला कौशिक के द्वारा हुआ है। मैं आज आपको सुनाती हूँ। प्रथम अध्याय, विषाद योग। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ जिस काल, नृप ने संजय से कहा हुआ वहाँ क्या हाल। संजय ने कहा दुर्योधन ने देखा जब पांडु सेना को, तब निकट द्रोण के जा पहुँचे विस्तार सहित बतलाने को। तब शिष्य द्रुपद सुत धृष्टद्युम्न ने व्यूहकार रचना की है। विस्तृत कितनी देखो गुरुवर, सेना पांडु पुत्रों की है। होकर हैरान हतप्रभ तब आचार्य द्रोण को दिखलाया, उस लंबी चौड़ी सेना का वर्णन गुरुवर को बतलाया। हैं शूरवीर इस सेना में जो भीमार्जुन समबल रखते हैं, वह विराट सात्यकी और महारथी द्रुपद इनको कहते। फिर दुर्योधन ने कहा, हे दृष्ट केतु, हे श्री काशीराज राजा पुरजित और चेकितान, है कुंती पुत्र, है कुंती भोज्य और शैव्य श्रेष्ठ, आए हैं दिग्गज बहुमहान। है युधामन्यु जो पराक्रमी, उत्तम औजा बलवान सभी, अभिमन्यु सुभद्रा पुत्र यहाँ सुत पांचाली के 5 सभी। अब समझ लीजिए ब्रह्म श्रेष्ठ जो अपने पक्ष के महारथी, क्या नाम है उनका। सुयोधन ने बतलाए सारे सेनापति, दुर्योधन ने गिना दिए सब यूथपति के नाम। श्रेष्ठ वीर वह कौन से, क्या हैं उनके नाम। एक आप स्वयं और भीष्म पिता हैं कृपाचार्य संग्राम जयी, वैसे ही कर्ण विकर्ण यहाँ अश्वत्थामा और भूरिश्रवी। हैं अस्त्र शस्त्र से युक्त सभी सब शूरवीर जीवन त्यागी, हैं चतुर युद्ध में ये सभी आज्ञाकारी मम अनुरागी। ये भीष्म पिता द्वारा रक्षित सेना अजेय सब भांति है सुगम जीतने में अति ही जो भीष्म से रक्षित है। स्थित रहकर 100 मंचों पे चहुं ओर से आप सजग रहना, संदेह रहित हो दादा की सब आप लोग रक्षा करना। तत्काल प्रतापी प्रपिता ने वचनों को सुन दुर्योधन के, उत्पन्न हेतु हृदयों में हर्ष, तब शंख बजाया गर्जन से। इतने में सारे शंख ढोल मृदंग नगाड़े बजने लगे, फिर महाभयंकर शब्द वहां रणभूमि में फिर होने लगे। कृष्णार्जुन फिर आरूढ़ हुए सित अश्वयुक्त उत्तम रथ में, निज शंख बजाए दोनों ने उस तुमल ध्वनि के नादों में। अर्जुन ने बजाया देवदत्त, केशव ने 5 जन को फूंका, सहदेव ने मणि पुष्पक को और सुघोष नकुल ने जा फूंका। अनंत विजय नाम का शंख महाराज युधिष्ठिर ने फूंका, सहदेव ने मणि पुष्पक को और सुघोष नकुल ने जा फूंका। तो पांडुपुत्रों ने फूंक दिए उच्च स्वर से शंख, युद्ध घोषणा हो गई धरती हुई शशंक। हे काशीराज जो धनुर्श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न शिखंडी महारथी, राजा विराट सात्यकी अजय तैयार बजाने खोते सभी। फिर द्रुपद राज और द्रौपदी सुत अभिमन्यु सुभद्रा पुत्रों ने शंख बजाए अलग अलग बतलाया नृप को संजय ने। उस शब्द भयानक ने नभ को पृथ्वी को जड़ से हिला दिया, धृतराष्ट्र सुतों के हृदयों को फिर रौरव रव ने डुला दिया। निज शस्त्र चलाने से पहले धृतराष्ट्र सुतों को निरख वहां, गांडीव उठाकर कपिध्वज ने आदेश दिया केशव को वहां। अर्जुन ने कहा, दोनों सेना के मध्य खड़ा अच्युत मेरे रथ को करिए,
दर्शन कर लूं सब बांधव के जो आए हैं लड़ने के लिए। इस युद्ध कामना वालों को अच्छी प्रकार मैं देखूंगा। क्या युद्ध उचित करना इनसे हैं, कौन कौन पहचानूंगा। कल्याण चाहने वाले जो दुर्योधन का यहाँ आए हैं, जो साथ निभाएंगे रण में और मुझे मिटाने आए हैं। वचनों को सुनकर अर्जुन के केशव ने रथ को मोड़ दिया। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब अच्युत ने अर्जुन से कहा, श्री भगवान वाच, हे पार्थ भीष्म ये द्रोणाचार्य ये राजा सारे खड़े हुए। तू देख एकत्रित कौरव को प्रस्तुत हैं यहाँ पर अड़े हुए। क्रमशः फिर सभी महारथी से मिलवा दिया कृष्ण मुरारी ने। भली भांत देख ले अब अर्जुन, समझा दिया कृष्ण मुरारी ने। फिर प्रथापुत्र उस अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा। थे खड़े वहाँ चाचा मामा दादा आचार्यों को देखा। तब देख वहाँ सब अपनों को अर्जुन को दुख हुआ भारी। करुणा करके फिर रो रो के अर्जुन बोला, हे गिरधारी। हे कृष्ण स्वजन समुदायों को जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, सूखा जाता मुख देख इन्हें मम अंग शिथिल हो पड़ते हैं। तो कांप रहा है गात मम, रोम वांचित है रोम। वज्र समा इस देह का अंग बने सब मोम। ये त्वचा बहुत ही जलती है, गांडीव हाथ से गिरता है। असमर्थ खड़ा होने को भी मन भ्रमित थकित सा होता है। है केशव, हैं केशव मेरे सब उल्टे। हे केशव कैसे युद्ध करूं, हैं लक्षण मेरे सब उल्टे। है केशव कैसे युद्ध करूं, कल्याण नहीं दिखता मुझको, निज कुल पर कैसे वार करूं। मैं नहीं चाहता राज्य विजय, ना विजय सुखों की इच्छा है। हे कृष्ण प्रयोजन ना मुझको, ये भोग युक्त जीवन क्या है। जिसलिए राज सुख इच्छित है और भोग संपदा है जिनकी, आशा को त्याग खड़े रन में वह इस धन की निज जीवन की। है सभी हमारे संबंधी, कोई गुरुजन कोई पोते, कोई ताऊ चाचे और ससुर दादा मामा साले होते। तो देख स्वजन समुदाय को चकराया मैं तात। ये शरीर मेरा प्रभो कांप रहा ज्यों पात। तो अर्जुन कहते हैं, मैं इन्हें मार चाहूं ना राज, चाहे त्रिलोक का मिल जाए। पृथ्वी का तो फिर क्या कहना, लालच न लोभ मुझे भाए। हत्या का पाप लगे मुझको, पापी लोगों का वध करके। पाना क्या सुख मुझको केशव, धृतराष्ट्र सुतों को का वध करके। यूं पार्थ हुआ बेहाल हो उदासीन फिर इस रण में। संजय ने नृप को बता दिया क्या दृश्य उपस्थित था रण में। ये बांधव हैं मेरे माधव, है उचित नहीं इनका मरना। धृतराष्ट्र सुतों का वध करके क्या सुखी करें जीवन अपना। यद्यपि ये लोभ से भ्रष्ट हुए, ना दोष नाश में देखे हैं। करने विरोध मित्रों से भी ना पाप समझते मन में हैं। कुल नाश से पैदा दोषों को हे मधुसूदन हम जाने हैं। है उचित पाप से हटना ही हम यही सोच को माने हैं। फिर होता क्या कुल दोष सब बतलाए विस्तार। भ्रष्ट हुए हैं कुल सदा होवे ना निस्तार। कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, परिवार नष्ट जब हो जाते। होने से नाश धर्म का फिर सब कुल को पाप दबा लेते। फिर पाप अधिक बढ़ जाने से परिवार नारी दूषित होती। होने से दूषित स्त्रियों के मिश्रित संतान जन्म लेती। फिर वर्ण संकरों का वर्णन विस्तार सहित सब समझाया। कैसे होते हैं धर्म नष्ट रण में अर्जुन ने बतलाया। इन वर्ण संकरों के कारण उत्पन्न दोष कुछ होते हैं। करते हैं नष्ट कुल धर्मों को जो आदि सनातन होते हैं। संतान वर्ण संकर हो तो नरकों में कुल को ले जाती। हो लोप पिंड और जल क्रिया पितरों को नीचे गिरवाती।
हो नष्ट कुलों के धर्म तभी ऐसा कुछ ज्ञानी है कहते। जाते हैं नरक में से सब नर जो धर्म कर्म को ना करते। नरकों से भयभीत हो रण से हुआ विराग। कृष्ण रण से हुआ विराग। दुखी हृदय अर्जुन हुए दिया धनुष को त्याग। है शोक महा धी युक्त हुए तत्पर हो करने पाप चले। सुख और राज्य के लालच में कुल वध करने को स्वयं चले। मुझ अस्त्र ही रहित को देख यदि यदि शस्त्र युक्त मुझको मारें। ना करूं सामना स्वजनों का है श्रेष्ठ मरण मेरा जाने। उद्विग्न शोक से हो करके फिर धनुष बाण को त्याग दिया। फिर धनुष बाण को त्याग दिया। इस तरह वचन कहकर अर्जुन पीछे जा रथ में बैठ गया। मोह युक्त अर्जुन हुए बैठ गए चुपचाप। संजय ने नृप से कहा तब बोले हरियाप। इस तरह गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। इति प्रथम अध्याय विषाद योग। धन्यवाद।